नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के हाउसिंग लोन या होम इंप्रूवमेंट लोन के बारे में जानना है तो उनके रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, ये लोन आपको सिर्फ टर्म लोन के रूप में दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस लोन स्कीम में अवेलेबल नहीं है। तो पर्पस क्या रहेगा इस लोन स्कीम का? तो जब भी आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेते हैं तो बैंक आपको जो भी अमाउंट देता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है, चाहे आप किसी ट्रैवलिंग के लिए लोन ले रहे हैं, हॉलीडे के लिए ले रहे हैं, फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन के लिए चाहिए, कहीं अर्नेस्ट मनी देनी है, कहीं पे मार्जिन मनी देनी है, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाँ, ये लोन जो आपको बिजनेस के लिए नहीं दिया जाएगा, बट फिर भी बैंक आपसे एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं करता है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन लोन स्कीम है ये। इसमें आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिल जाता है। वैसे तो पर्सनल लोन या गोल्ड लोन में भी कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं रहता है, बट उन लोन्स के कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। इसमें जो रिपेमेंट पीरियड होता है काफ़ी लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन एंड गोल्ड लोन। तो काफ़ी लंबा पीरियड आपको मिलता है इसमें आपको लोन चुकाने के लिए। उससे आपकी जो ईएमआई होती है वो कम हो जाती है और आप इजिली इस लोन को रिपे कर पाते हैं। एसबीआई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, कोई भी इंडियन सिटीजन या एनआरआई जिनके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जो एनआरआई हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे उनके नाम पे हो या उनके स्पाउस या चिल्ड्रन या पेरेंट सिबलिंग के नाम पे हो, तो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जो भी लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं वो सब इनकम टैक्स एसएससी होने चाहिए। चाहे आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, बट आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत से मिथ्स भी लोगों को इसके रिगार्डिंग है कि लोगों का मानना है कि प्रॉपर्टी लोन अगर ले रहे हैं तो आपके इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप प्रॉपर्टी लोन लेंगे तो आपकी इनकम जो होगी उसी पे असेसमेंट किया जाएगा। प्रॉपर्टी जो होगी वो जस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, आपकी प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी रखा जाएगा, बट जो आपकी रिपेमेंट है, आपका जो लोन अमाउंट है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आपका इनकम। जितनी भी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा और उसी के हिसाब से उसकी ईएमआई बनेगी। तो मिनिमम नेट मंथली इनकम जो रखी गई है सैलरीड के लिए 25,000, कम से कम 25,000 सैलरी होगी तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं उनका कम से कम जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपीस का होना चाहिए, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपकी सिविल हिस्ट्री के बारे में बैंक को पता चलेगा कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो उनको किस तरह से रीपे किया है, आपका रीपेमेंट ठीक है। अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई भी एनपीएस या बैड लोन्स होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपकी सिविल रिपोर्ट क्लीन होगी और सिविल स्कोर हाई होगा तो बैंक्स आपको लोएस्ट इंटरेस्ट पे लोन्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा देना होगा आपको इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। सैलरीड के लिए जो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स होंगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 16 की कॉपीज और इसके अलावा जो उनका सैलरी अकाउंट है उसकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। नॉन सैलरीड के लिए बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ और आईटीआर की कॉपीज। आईटीआर ही इनका बिजनेस प्रूफ। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर ही इनकम प्रूफ है
उनकी ITR जिस तरह से भरी जाएगी उसी को इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स की ITR रिक्वायर्ड है। ये वन टाइम में आपको फाइल नहीं करनी है, रेगुलर इंटरवल्स पे आपने इसको फाइल किया होना चाहिए। उसी से आपकी इनकम असेस की जाएगी, आपके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट, आपके पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट। उसके अलावा देने होंगे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, आपको अपने प्रॉपर्टी की ओरिजिनल टाइटल डीड्स देनी होगी, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज देनी होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट और लीगल ओपिनियन रिपोर्ट जो कि आपको बैंक ही प्रोवाइड करेगा। लोन क्वांटम, तो मिनिमम क्वांटम है 10 लाख रुपीस। तो अगर आपको इस स्कीम में लोन चाहिए तो कम से कम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ है। तो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी की लोकेशन पे, प्रॉपर्टी अर्बन है, सेमी अर्बन है, कौन सी लोकेशन में प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया जाएगा। और एक बात और है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया जाता है। तो लोन अमाउंट की बात करें तो प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो भी लोन आपको मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी सैलरी पे, आपकी इनकम पे। उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। प्रॉपर्टी जस्ट एज ए सिक्योरिटी ली जाती है। और प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू तक का आपको लोन मिल सकता है? अगर आपको लोन चाहिए 1 करोड़ तक का, आपकी प्रॉपर्टी का 65% वैल्यू तक का आपको लोन मिल सकता है। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे उसकी कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि उसका जो आप लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू 65% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का लोन ले रहे हैं तो 60% प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होगी उसकी 60% तक का आप लोन ले सकते हैं। बट जितना भी लोन के लिए आप एलिजिबल बन रहे हैं उतनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट, तो कितना अमाउंट है जितना आप EMI में दे सकते हैं? अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है और 5 लाख या 5 लाख के बराबर है तो 50% आपकी टेक होम पे रहेगी और 50% में से आप इस लोन के और बाकी अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की EMIs दे सकते हैं। इनकम अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 55% और 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो 60% पार्ट में से आप EMI दे सकते हैं। उस केस में आपको जो टेक होम पे रहेगा वो 40% रहेगा। रीपेमेंट पीरियड, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको काफी लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड दिया जाता है। इस स्कीम में आपको 15 साल तक का लॉन्गर रिपेमेंट दिया जा रहा है, प्रोवाइडेड कि 15 साल तक आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो 15 साल तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से बैंक कैलकुलेट करता है कि वो 15 साल तक आपके पास इनकम रेगुलर होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे मॉर्गेज के लिए तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कम से कम जितना आपका लोन टेनर है उससे 5 ईयर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 साल का पूरा लोन टेनर ले रहे हैं तो 20 साल की कम से कम उस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड लाइफ होनी चाहिए, जो कि एक बैंक का वैल्यूअर होगा वो रिपोर्ट देगा, उसमें वो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ भी बताएगा। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जब तक आप इस लोन को चुका सकते हैं दैट इज 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स के बाद आप इस लोन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 70 ईयर्स तक ही मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। SBI लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो SBI के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है अमाउंट पे। अगर आपका लोन जो है अप टू 1 करोड़ का है तो 1.60% अबव 1 ईयर MCLR। प्रेजेंट 1 ईयर MCLR जो दैट इज 7%, 7 प्लस 1.60 8.60 आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आपका लोन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 9.10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का लोन है तो 9.50% आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना लोन अमाउंट है, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल रीसेट होगा, क्योंकि जो 1 ईयर MCLR है 1 साल के लिए एप्लीकेबल है। अगले साल जो भी MCLR होगी उसमें जो स्प्रेड होगा वो जोड़ दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.60, 9.10 और 9.50 डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी जिसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और वो बैंक के पास उनके टाइटल डीड्स वगैरह ओरिजिनल तब तक रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। और जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी तरह का कोई और चार्ज किसी का नहीं होना चाहिए और सेकंड चार्ज भी आप उस पर एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। तो वो सोल चार्ज बैंक का रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और अगर आप पूरा लोन रीपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाएंगे। अगर आप इस लोन को रीपे नहीं करते हैं तो बैंक इस प्रॉपर्टी को बाद में सरफाइसी एक्ट के अंदर इसको सेल कर देता है। और एक चीज और, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो मॉर्गेज नहीं की जाती है, उसके अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चार्जेस, तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स, मैक्सिमम 50,000। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% आप लेके चलिए, वो आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देने होंगे और मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है 50,000 की। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक का जो अप्रूव्ड वैल्यू होगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा।
एक रिपोर्ट बनाएगा और उसके चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन लिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट जो बनाएगा एक बैंक का पैनल लॉयर, उसके चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।